वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अजीज हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम दिफाए पाकिस्तान। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ खून की बूंदे हैं मुझ में, उनको भी लुटाना बाकी है। सफर में जो मैं निकला हूँ मेरी माँ की आंखें भीगी हैं। ऐ दोस्त जरा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना खूब जानती है। जारियत कभी की नहीं और दिफा में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका है और बार बार मुंह की खा चुका है। इसीलिए जंग सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा करती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 के शब गैर इलानिया जंग का मुकाबला करके ये साबित कर दिया कि वो भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 की शब हमारे हमसाया मुल्क भारत ने रात के तरीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। पाकिस्तानी कौम ने लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के हाथ चिकना चूर कर दिए। कौम अपनी आफत के शाना बशाना खड़ी हो गई। नौजवानों की टोलियां दुश्मन से दो दो हाथ करने घरों से निकल आई। आर्मी चीफ के इस्तेगाम पर कि हर एक फर्द 1 रुपया दे, वो एक टैंक देंगे, कौम ने बढ़ चढ़कर चंदा पेश किया। 1965 को पाकिस्तान पर शबे खून मारा तो इसका ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा करेंगे और नाश्ता लाहौर के पाए खाएंगे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर सोया हुआ भी शेर ही होता है। अवाम में पाकिस्तान और अफवाज पाक ने मिलकर दुश्मन दीवानावार दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पे कफन बांधकर दुश्मन से भर गए, जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया। इसका बेहतरीन मुजाहिरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसरो समानी के आलम में भी जुर्रत और बहादुरी की वो दृश्य मसाले कायम की गई कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। ये अयाम फैसला कुन होते हैं। अगर कुर्बानी का हक अदा न किया जाए, जानो माल को वतन पर तरजीह दी जाए, माँ की ममता अपने जिगर गोशे को कुर्बान करने से गरेजा हो, बूढ़ा बाप अपने खानदान का सहारा खोने के लिए तैयार न हो, तो फिर वतन अपना वजूद खो बैठते हैं। कौमें तारीख का हिस्सा और पारीना किस्सा बन जाती है और आजादी के बजाय गुलामी की जिंदगी कौमों का मुकद्दर बन जाती है।